हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो लाइफ एंड लाइफ में। आज हमारे साथ मौजूद है गोपाल सैनी जी, जो कि एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे एक विषय पे, इसका नाम है क्या खेल हमारे आत्मबल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। एंड आई थिंक इनसे ज़्यादा अच्छी जानकारी हमें कोई नहीं देख सकता, क्योंकि ये खुद एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है जिन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है 1981 में जापान में, टोक्यो में। जी गोपाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी, कुछ एक्सपीरियंसेस आपने शेयर कीजिए। आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, आज तक आपका रिकॉर्ड कभी तोड़ा नहीं जा सका, क्या है? ऐसा मैं बताऊं कि जब सबसे पहले जब लक्ष्य निर्धारित किया था, तो सबसे पहले तो मैंने सोचा था कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। फिर जब मेरा वो टारगेट पूरा होने लगा तो फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि राष्ट्र को स्वर्ण पदक भी दिलाया जाए और स्वर्ण पदक के साथ में कुछ कीर्तिमान भी बनाया जाए। तो जब मैंने ये चालू किया तो मेरे दिमाग में था कि जो मैं इवेंट करता हूँ इसमें मैं राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाऊँ, एशियन रिकॉर्ड भी बनाऊँ और सब तरह जो भी रिकॉर्ड हमारे होते हैं बनाने की कोशिश करूँ। तो मैंने वो लक्ष्य निर्धारित करके और 3000 मीटर स्टीपल चेज में मैंने जब ये डिसाइड किया तो मुझे शुभ अवसर भी भगवान ने दिया और मैंने 1981 टोक्यो में एशियन चैम्पियनशिप में न्यू रिकॉर्ड के साथ मैंने मेडल जीता। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की और गौरव की बात थी कि जो मैंने सोचा उसको मैंने पूरा किया। जी, एक बहुत अच्छी फीलिंग आपको आई होगी जब आपने ये मोमेंट को फेस किया। मैं इसके साथ ही इसका एक और पहलू, आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा होगा। आई थिंक ये कहा जाता है कि आपका काफ़ी मजाक बनाया गया था, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है कि जैसे जब हम लोगों ने जयपुर में, ये सन 1973 की बात है कि जब मैंने स्पोर्ट चालू किया था तो जयपुर में स्पोर्ट्स का इतना कल्चर नहीं था, नहीं इतना मीडिया था जिससे लोग बाग स्पोर्ट्स के बारे में समझे। पहले क्या प्रिंट मीडिया होता था तो लोग बाग कुछ अखबार पढ़ते थे, कुछ नहीं पढ़ते थे, तो स्पोर्ट्स मैन को ऐसे समझते थे पता नहीं क्या कर रहा है। जब मैं स्टॉक रोड पर रात को करीब 4:30-5 बजे हम लोग जब रनिंग करने जाते थे तो हमारी लोग बाग मजाक उड़ाते थे कि अरे भाया, जयपुर की भाषा में कहते अरे भाया क्यों दौड़ रहे थे, क्यों दौड़ रहे, मतलब किस लिए आप दौड़ रहे हैं, ऐसी क्या बात हुई। तो फिर हम धीरे धीरे उनको बात होती तो बताते भाई हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, हम लोग दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हम आगे जाकर अपने दमखम बढ़ा सकें और राष्ट्र को पदक दिला सकें। फिर तो धीरे धीरे जितने भी दूध वाले या जो भी मुझे रास्ते में मिलते थे सब जानने लगे और उनको लगा कि यार ये राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं। फिर मेरा नाम भी आने लगे अखबार में तो वो मुझे पहचानने लगे। हाँ जी, आप नंगे पाँव दौड़ते थे, इसके पीछे कौन सी ऐसी पावर थी जिसने आपको, आई थिंक सुनने में भी बहुत टफ लगता है, बट कौन सी ऐसी एनर्जी, कौन सी पावर थी कि आप सब सारी लीग से हटकर आप हो? देखिए, नंगे पाँव दौड़ना तो क्या मेरी मजबूरी थी कि जैसे मैं उस टाइम माता पिता को कहता कि साहब मुझे एडिडास का शूज़ दिलाइए। उस टाइम करीब 20,000 रुपये की उसकी कॉस्ट थी, अगर वो मैं कहता तो शायद वो मुझे नहीं दिलाते। तो मैं तो मजबूरी में मैंने नंगे पाँव दौड़ना चालू किया। लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति देव थी ना, मैंने कहा ना, मैंने जब चालू किया था तो मेरे दिमाग में यही बात रही कि मैं राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाऊँ, मैं स्वर्ण पदक जीतूं, भारत का प्रतिनिधित्व करूं। तो ये 3 मैंने लक्ष्य निर्धारित किए। तो लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ में मेरी विल पावर जो थी इसको भी मैंने मजबूत किया। तो जब हम लोग दौड़ते थे तो गर्मी में जब 46-47 डिग्री टेम्परेचर होता तब भी मैं नंगे पाँव दौड़ जाता था। मेरे नीचे से जो पाँव थे ना बिल्कुल फट जाते थे जब मैं रनिंग करके इवेंट जीत के आता था। लेकिन उस टाइम इतना जोश रहता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ। फिर 2-3 दिन में ज़रूर परेशान रहता था। हम नीचे पाँव के नीचे क्या मेहंदी वगैरह लगा के उसको ठंडे करते थे। लेकिन ये सारा जो भी करामात है विल पावर पे है। अगर विल पावर कमज़ोर होती तो हो सकता है कि मैं शायद ऐसा नहीं कर पाता। कि आपको क्या लगता है कि आपने इतना कुछ जो अचीव किया, पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट रही?